नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कभी कभी भाग्य रूठ जाता है और रूठे हुए किस्मत को मनाने के लिए, रूठे हुए भाग्य को एक बार फिर से उनका साथ पाने के लिए हम बहुत तरह के प्रयोग करते हैं। पर आज हम आपके साथ एक छोटा सा प्रयोग साझा करेंगे, चाबी और ताले का। वैसे तो आपने बहुत सारे चाबी ताले का प्रयोग किए होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे उसका रिजल्ट आपको एक बार में ही मिलेगा। बस सच्चे दिल से आपको ये प्रयोग करना होगा। आपको चाहिए होगा एक ताला और चाबी, लेकिन शर्त यह है कि ये ताला चाबी खुला ना हो, आपको खुद से नहीं खोलना है। कोई भी नया ताला मार्केट से बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, आप खरीद कर ले आइए। यहाँ तक कि दुकानदार भी उस ताला चाबी को नहीं खोलेगा, यानी न्यू ही आपको ब्रांड न्यू ले लेना है और बिना खुला हुआ ताला। याद रखिए, अब इसको ले आइए, खुद से भी नहीं खोलना, उनको भी नहीं खोलने देना। बस आपको खरीद कर बंद ताला और चाबी ले आना है। लाकर रात में आप सोते समय अपने सिरहाने यानी कि तकिए के पास आप इसको रख कर सो जाएं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये प्रयोग किस दिन करें। देखिए, ये प्रयोग आप किसी भी शुक्रवार की रात या शनिवार की रात कर सकते हैं, रविवार की रात भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हम 2-3 दिन लगातार करें, तो कभी भी आप कर सकते हैं 3 दिन लगातार भी। तो आप ताला चाबी जो बंद है उसको अपने माथे के पास रख कर सो जाइए। अब ये ताला स्टील का, पीतल का, किसी भी चीज़ का हो, इसका भी यहाँ पर कोई नियम नहीं है। सोने के बाद अगले दिन सुबह उठिए, ताला चाबी को उठाकर आप अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद स्नान वगैरह करके फ्रेश हो लें, फ्रेश कपड़े पहन लें। पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाइए, एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें। और जो ताला चाबी है उसको आप शिव जी के मंदिर में कहीं भी आप अपने ऊपर से 3 बार उतार कर उल्टा उतारना है। ठीक है, आप दाहिना या बायां कोई भी हाथ में रख लें, उल्टा उतार कर आप शिव जी के मंदिर में कहीं भी अंदर में आप कहीं साइड में रख दें। जब ये काम करे, कोई देखे नहीं, टोके नहीं, ऐसे ही आपको चुपके से करना है। और शिव जी के मंदिर में जब आप रखिएगा, तब वैसे तो भगवान को पीठ नहीं दिखाए जाते, लेकिन आप ताला मत देखिएगा, ताला को मत देखिएगा और वहां से निकल आए। बंद किस्मत का ताला खोलने का महाप्रयोग। आज हम आपके साथ जुड़े हैं। आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र मंत्र क्रिया किया है, अगर आपके भाग्य को किसी ने बांध दिया है, आप बीमारियों से परेशान हैं, आपको लगता है दवाइयाँ सूट नहीं करती, आपको लगता है कि जीवन में किसी ने टोने टोटके करवाए हैं या कैसा भी दोष हो, आज हम आपको तांत्रिक प्रयोग बताएंगे ताले चाबी का। लेकिन घबराइए मत, तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल देंगे, नहीं, पूरी तरह से सात्विक है, तांत्रिक होते हुए भी सात्विक है। और इस प्रयोग को आपको कब करना है? किसी भी शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। शनिवार, रविवार, मंगलवार, तीनों में से किसी दिन कर लें। वैसे शनिवार के दिन करें तो अच्छा है, अमावस्या तिथि को भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको वो ताले का चाबी का महाप्रयोग जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, चलिए समझते हैं। अगर आपके बुद्धि को किसी ने बांध दिया है, अगर आपके कारोबार को किसी ने बांध दिया, आपके स्वास्थ्य को बांध दिया, कई बार लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र क्रिया करवाकर आपके स्वास्थ्य को, बुद्धि को, आपके कारोबार को, आपके घर के खुशियों को बांधकर नदी में फेंक देते हैं और फिर आप लाख प्रयास के बाद भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे में एक महाप्रयोग करें। कैसी भी समस्या है, बीमार ही क्यों ना हो, आप एक छोटा सा काम करना है। आप कहीं भी नदी के पास जाएं या फिर किसी ऐसे जगह जहां पर आपको लोग टोके नहीं, देखे नहीं, और फिर एक ताला चाबी आपको लेकर जाना है। और ताला को यहाँ पर देखिए, बंद करने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हम आपको महाप्रयोग बता रहे हैं। ताला खुला हुआ होगा, ताला अलग रखिए और चाबी अलग। अब आप हाथ में चाबी को लें, ताला को आप वहीं पे पास में रख लें और 108 बार सामने स्क्रीन पर एक मंत्र आएगा, इसको आप पढ़िए। और मंत्र जो है वो सिद्ध मंत्र है, आपको बहुत संभल कर शांत दिमाग से पढ़ना है और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि आप जो पढ़ें वो आपको, आपके लिए 4 चांद में लगाए। वैसे तो इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है, लेकिन हो सकता है आप 108 बार ना पढ़ पाएँ क्योंकि बड़ा मंत्र है, तो आप 5 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप 5 बार आपको पढ़ना है। हाथ में
चाबी लेकर। ताला वहीं पास में रखिए, खोल कर रखिएगा, ताला को बंद करके नहीं रखिएगा। अब चाबी हाथ में लेकर आप ये मंत्र बोलिए। सामने स्क्रीन पर मंत्र आएगा, आप उसको देखिएगा। मंत्र है ओम काला ताला काली लाई, ब्रह्मा शिव ने कुंजी लगाई, चार खटक के कुंजी मारे, रोग दोष सब तुरंत जारे, दुहाई बेमंती काली कट कट, जिह्वा काली समा जाए। ये मंत्र सामने स्क्रीन पे देखें। इस मंत्र को कम से कम 5 बार बोलिए। मन में बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोल के ही बोलना है, क्योंकि बोलने से कुछ गलती भी हो जाती है। लेकिन जब आप मन में बोलते हैं तो त्रुटि की गुंजाइश नहीं रहती। आप किसी कागज़ पर लिख कर ले जाइएगा, मोबाइल में भी देख कर आप बोल सकते हैं। इसके बाद आप चाबी हाथ में लेकर आप 5 बार कम से कम मंत्र बोलें। आपके लिए बहुत आप चाहते हैं तो 108 बार भी बोल सकते हैं। अब इसको आप चाबी जो है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा अपने सर से उतार लें। कितने बार? 1 बार या 3 बार उतार लें। अब फिर इस चाबी को ताले उठाइए, ताला को, और चाबी इसी चाबी से ताला को बंद कर दें। और ताले को आप मिट्टी में गड्ढा करके भी दबा सकते हैं या फिर आप फेंक दें। जो चाबी है उसको भी दबा देना है, उसको भी नहीं लाना आपको, लेकिन बंद कर देना है ताला को। और गड्ढा में दबा दें या फिर नदी में कहीं फेंक दें, दोनों ही चीज़ को। छोटा बड़ा ताला, स्टील का, पीतल का, मायने नहीं रखता, आप कोई भी ताला ले लीजिए। और इसके बाद बिना पीछे मुड़े आपको घर आना है। याद रखिए, बिना पीछे मुड़े, उसको देखिएगा नहीं मुड़ के, चाहे कोई भी आवाज़ दे दे। और उसके रोग कैसी भी हो, तंत्र क्रिया सब, इसके बाद कोई आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। आप इसको अगर आपके इमरजेंसी हो तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन टोका टोकी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको एक और प्रयोग बताएंगे। देखिए, आपको इसके लिए भी शुक्रवार का दिन चुनना है। आप शुक्रवार को ताला खरीद कर ले आए मार्केट से, लेकिन इस ताले को खोलना नहीं है, ठीक है? तो नया ताला जैसे दुकान में वैसे ले आई, दुकानदार भी खोल कर नहीं दिखाएगा। ताला चाबी, बंद ताला और चाबी, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, आप लेकर चले आए शुक्रवार को। रात में सोने के पहले अपने सिरहाने यानी जहाँ पर आप सोते हैं, तकिए के आसपास, टेबल पर या बेड के आसपास कहीं पर रख दें। अगले दिन यानी शनिवार के दिन इस ताला चाबी को आप उठाइए और ले जाकर चुपके से सुबह सुबह उठिएगा, कोई देखे नहीं, टोके नहीं, और पीपल के नीचे रख दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। अगर पीपल का पेड़ ना हो तो किसी भी मंदिर के सीढ़ी पे रख दे और बिना पीछे मुड़े घर चले आए। जैसे ही कोई व्यक्ति इस ताले को चाबी के सहारे खोलेगा, ताला चाबी दोनों छोड़ना, याद रखिए, वैसे ही आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, बंधी किस्मत खुल जाएंगे और जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन डोर है, वो पूरे घर का आत्मा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर से ही डिपेंड करता है आप कैसे रहें। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर का मुख्य दरवाज़ा आपके घर में लक्ष्मी को लाने का और खुशहाली आने का रास्ता होता है। लेकिन आपके घर में लंबे समय तक अगर नकारात्मक ऊर्जा का राज है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, धन टिकता नहीं, तो एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे को जरूर ठीक करने का प्रयास करें। कहीं वास्तु के विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें तो आपने नहीं रख दी जो आपके जीवन में मुश्किलें को बढ़ा रहा है। देखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसी कोई भी वस्तु ना तो रखिए जो जीवन की मुश्किलों को बढ़ाए। अब कुछ नियम है वास्तु में, जैसे कि घर का दरवाजा अगर पूरा नहीं खुलता है या फिर खुलने में रुकावट होती है तो ऐसे घरों में लक्ष्मी आने में भी रुकावट होती है, आर्थिक समस्या बनी रहती है। इसलिए अपने घर के मुख्य दरवाजे को बाधा रहित और साफ रखें। दूसरी बात, कई बार होता है आप मुख्य दरवाजे पर कैक्टस, कांटेदार पौधे लगा देते हैं, पर वास्तु कहता है ये कि नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाता है और जो आपकी सुकून भरी नींद है उसको छीन लेता है। इसलिए अच्छे फूलों को लगाइए तो उत्तम है। कूड़ेदान तो बिल्कुल भी मत रखिए घर के मुख्य दरवाजे पर। अधिकतर लोग कूड़ेदान घर के मुख्य दरवाजे पर ही रख देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कूड़ेदान को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए और मुख्य दरवाजे को बिल्कुल साफ रखें। आईना भी मत लगाइए क्योंकि सकारात्मक एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। इसलिए अगर आईना लगाना भी है तो आप ऐसा लगाएं कि मुख्य दरवाजे से आने वाली एनर्जी कांच से टकराकर घर में फैल जाए, पॉजिटिव एनर्जी। दूसरी तरफ आप अगर थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर बनाकर आप इसको लाल कपड़े में बांध कर या काले कपड़े में बांध कर घर के पायदान के, मुख्य दरवाजे के पायदान के नीचे रखें तो उत्तम होगा। दूसरी बात, स्वस्तिक का निशान, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से लगाएं और भगवान की तस्वीर जब लगाना हो, खासकर गणेश जी के, तो अंदर की तरफ से लगाएं क्योंकि उनकी पीठ में दैवता का वास है। जूते चप्पल का ढेर मुख्य दरवाजे के आसपास ना रखें, साइड करके रखें तो उत्तम होगा।
तो घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने यानी चौखट के ठीक सामने जूता चप्पल भूल कर भी मत रखिए, थोड़ा साइड रखना है। और इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजों को हमेशा ही सभी दरवाजों से ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत सजा कर बनाए रखें, तो उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।